भोजन को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक मांसाहार, दूसरा शाकाहार। अब इसमें किसको क्या खाना है ये आदमी का निजी और अपना मामला होता है, किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। लेकिन इन सब को खाने के लिए क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या पाप है क्या पुण्य है, ये कई शास्त्रों पुराणों सब जगह बताया गया है। कुछ लोग इसको जो है उपयुक्त आहार मानते हैं और कहते हैं कि ये खाने से पाप नहीं लगता, कुछ लोग बोलते पाप लगता है। तो चलो आज इसी के बारे में आज हम इसको चर्चा करेंगे, शास्त्र पुराण के आधार पे और सत्य के आधार पे। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के व्रत चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मांसाहार के विषय में हमारे वेद में मांसाहार को बलि के रूप में जो बताए गए हैं उसके हिसाब से कई लोग उलझन में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि ये जायज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। बलि का मतलब अहंकार होता है, आदमी को अहंकार की अपनी बलि देना चाहिए। बलि का मतलब ये नहीं किसी का गर्दन काट के किसी को दुख और पीड़ा दे करके उसको आप सिद्ध करेंगे। अपने स्वाद के लिए किसी को मारना, किसी को दुख देना, ये पाप की श्रेणी में आता है। और वेद यजुर्वेद कहते हैं कि इस पाप को खाने से आदमी को नरक की प्राप्ति होती है। और वेदों का सार जो है उपनिषद है, और उपनिषद का सार भगवत गीता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन जो होता है उसको खाने से उसमें अन्न, फल, विभिन्न प्रकार के सभी आते हैं। अन्न में दाल, चावल, रोटी और तरह तरह की सब्जियां और फल फ्रूट आते। तो ये सात्विक है। इसको खाने से आदमी को आयु, बल, बुद्धि और यश की प्राप्ति होती है, आदमी की उम्र बढ़ती है, विचार शुद्ध होते हैं। और वहीं पर राजसिक बहुत तला भुना, खट्टा और तीखा होता है, जो शरीर को रुग्ण, बीमार और उसकी सोच को खराब करने वाला और पीड़ा देने वाला होता है। और वहीं तामसिक जो है, तामसिक भोजन आदमी की बुद्धि को कुंद कर देता है और वह सात्विक कार्य कर नहीं पाता। वह तामसिक भोजन करता है और तामसिक कार्य ही करता है, किसी को दर्द देना, पीड़ा देना उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। तो कहते हैं कि इंसान जैसा खाता है अन्न वैसा होता है उसका मन। अन्न का सीधा संपर्क हमारे मन से। यदि सात्विक कार्य करने वाला भी राजसिक भोजन कर लेता है या तामसिक भोजन कर लेता है तो उसकी वृत्ति भी तामसिक या राजसिक हो जाती है और वह भी सात्विक कार्य नहीं कर पाता है, न चाहते हुए भी उससे गलत कार्य हो जाते हैं। तो भोजन का बहुत बड़ा महत्व है, क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कई धर्म ग्रंथों में इसका चर्चा की गई है। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि इस भोजन को करने से इंसान ना तो इहलोक ना तो परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। तो श्रेष्ठ भोजन हमारा शाकाहार भोजन को ही बताया गया है, जो शरीर के लिए भी अच्छा है और अपलोक परलोक के लिए भी अच्छा होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आहार में ये सात्विक भोजन ही का महत्व देना चाहिए। तो हमारे गरुड़ पुराण में भी एक कथा आती है, बहुत प्यारी कथा है। प्यारे सज्जनों, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, कथा पूरी सुनिएगा। तो आप पूरी कथा सुनेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और आधी अधूरी बात, आधी अधूरी ज्ञान हमेशा घातक होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण बचपन में वृंदावन में बैठे थे, तभी वहाँ एक हिरण दौड़ा दौड़ा आया और भगवान के पीछे आके छिप गया। भगवान उसके मस्तक पर, उसके सर पर हाथ सालाते हुए पूछे कि क्या हुआ, क्यों इतना घबराए हुए हो। तो वो बोला कि प्रभु मुझे बचाइए, मेरे पीछे शिकारी लगा हुआ है, वो मुझे मार डालेगा। भगवान बोले तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं शिकारी को देखता हूँ। तभी शिकारी भी वहाँ आ गया और बोला ये मेरा शिकार है, इसे मेरे हवाले कर। तो भगवान बोले देखिए, पहले तो कोई भी जीव को उसका अपना शरीर का उसको अधिकार होता है, दूसरे का नहीं। तुम इसके मालिक नहीं हो। तुम यदि इसे जिंदा कर सको तो इसको मार दो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो
तुम्हारा अधिकार मारने पर नहीं है। जब तुम मार के जिला नहीं सकते तो मार कैसे सकते हो तुम? और दूसरी नंबर बात, किसी जीव को मारना ये महापाप की श्रेणी में आता है। तुम ऐसा पाप क्यों करना चाहते? तो बोला ये सब ज्ञान की बातें मुझे मत सिखाओ, ये सब ज्ञान मेरे समझ में नहीं आता, और मेरा शिकार मुझे वापस दे दो बस, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ और न जानना चाहता हूँ। तो भगवान मुस्कुराए और बोले कि अच्छा बैठो, एक मैं तुमको कहानी बताता हूँ, कहानी तुम समझ लेना, उसके बाद तुम शिकार को ले जाना। बोले अच्छा ठीक है। तब वो शिकारी बैठ गया और भगवान कहानी आरंभ करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, एक बहुत सुंदर राज्य था। प्रजा बहुत बहाल खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी, चारों तरफ सुख शांति का माहौल था कि अचानक वहाँ पे सूखा पड़ गया और सारे अनाज भंडार खाली हो गए, और थोड़ा ही अनाज बचा तो राजा को भी चिंता होने लगी कि प्रजा तो भूखों मरने लगेगी, तो अब कैसे होएगा अपना निर्वाह। तो किस प्रकार से इसको चलाया जाए, कोई सिस्टम लगाया जाए कि ताकि अन्न कम खर्च हो और चलता भी रहे। तो कुछ लोगों ने सलाह दिया कि राजन ऐसा करते हैं कि मांस को अपने खाने में ज़्यादा शामिल करते हैं, तो अन्न कम खाया जाएगा और अन्न काफ़ी समय तक चलेगा, तब तक समय अनुकूल हो जाएगा शायद। तो राजा को ये बात थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन उनके जो महामंत्री थे वो चुपचाप बैठे थे। तो राजा बोले कि मंत्री जी आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आपका क्या विचार है? तो मंत्री जी बोले मैं इस बात से अभी सहमत नहीं हूँ, और तो इसके लिए मुझे एक दिन का समय दिया जाए। तो राजा बोले ठीक है। तो मंत्री महोदय राज्य के जो उच्च श्रेणी पे कर्मचारी थे उनके पास गए, बोले आपको प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति हो जाएगी, और राजा साहब का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो उनको स्वस्थ होने के लिए राज वैद्य ने बोला है कि उनको 2 तोला मांस की आवश्यकता है, वो भी स्वस्थ और हष्टपुष्ट आदमी का मांस चाहिए। तो आप उनको अपना हृदय का 2 तोला मांस दे दो तो राजा ठीक हो जाएंगे, और ऐसे न्यायप्रिय राजा हमको कहाँ मिलेंगे, और उनके प्राण बचाना तो हमारा कर्तव्य है, और इसके बदले आपको 1 लाख रुपया स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। वो कर्मचारी सोचने लगा कि जाननी ही नहीं रहेगी तो हम इसको लेके क्या करेंगे। बोले नहीं, हमें बख्श दो, हम अपना 2 तोला हृदय का नहीं दे पाएंगे, मैं तो मर ही जाऊंगा, तो 2 तोला अपना मांस दूंगा। तो ऐसे में आप किसी और को देख लो, और मैं बोलो तो 1 लाख रुपया और मैं मेरी तरफ से भी ये रखो। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा विनोद सूझा, और वो सोचे कि थोड़ा सा इनको और चुटकी लिया जाए। तो बोले नहीं, वो राजवैद्य ने बोला है कि ये जो तुम्हारे कर्मचारी हैं, इनको जो इन्हीं का मांस जो है ज़्यादा श्रेयस्कर होगा और राजा जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे तो छोड़ दो और मेरी जान बख्श दो। बोलो तो मैं इस राज्य को छोड़कर भी कहीं और चला जाता हूँ। घोड़ा पकड़ करके वो लगाम खींच करके बैठ गया और भागना चाहा, तो महामंत्री जी पकड़ लिए। बोले नहीं नहीं भागो मत, तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, कोई बात नहीं, मैं दूसरे को जो है देख लेता हूँ। तो वो दूसरे के पास चले गए और सभी सामंतों के पास जा करके वैसा बोले, तो सभी ने मांस देने से मना कर दिया। उल्टा सबने रिश्वत दिया कि मेरी तरफ से इतना रखो और ये बात किसी को बताओ मत, और उनके राजा के लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढ लो जो अपना हृदय को 2 तोला दे दे। तो ऐसा ऐसा करके काफ़ी धन इकट्ठा हो गया और राजकोष पूरा भर गया धन से। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बोला कि ये कैसे आया, तो सब हाल बता दिए महामंत्री जी। तो उस धन से और सारा पड़ोसी राज्य से और भी अन्न मंगा लिया गया और
सब खेती का कार्य किसानों को बीज दिया गया और पानी की व्यवस्था की गई, और इससे जो है कि फिर से बदहाली जो जीवन थी खुशहाल जीवन में बदल गया और सब लोग राजी खुशी से रहने लगे। अब बताओ कि अब अपना जीवन किसको प्यारा नहीं है? 2 तोला मांस कोई नहीं दे पाया किसी को, यहाँ तो पूरी शरीर की हत्या करने की बात कर रहे हो। तो जरा सोचो, क्या ये सही है? तब शिकारी नतमस्तक हो गया और प्रभु को प्रणाम किया, बोला कि बात तो सत्य है, आदमी सोचता नहीं है, और वास्तव में देखा जाए तो सभी जीव को दर्द होता है, सभी को पीड़ा होती है, सभी का मोह माया होता है अपने परिवार के प्रति। ये तो जघन्य पाप है, तो मुझसे गलती हो गई प्रभु, माफ़ कर दो। अब आज के बाद मैं भी शाकाहारी ही अपने खाने में करूँगा शामिल, और दूसरा कोई कार्य कर लूँगा, लेकिन ये शिकारी वाला काम मैं छोड़ देता। फिर शिकारी खुशी खुशी लौट आया और उसका जीवन बदल गया। तो ये शिक्षा हमें ये प्रेरणा देती है, ज्ञान देती है कि वाकई में शरीर किसका भी हो, दर्द तो होता है, तड़प तो होता है, चीख तो निकलती ही है, तो उसका चीख, उसकी चित्कार, उसका दुख, यदि उसका मांस हम खाते हैं तो हमें कितना सुकून, सुख और शांति प्रदान करेगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डाइट में जो है सात्विक भोजन को महत्व देना चाहिए साथियों। और आज का मोटिवेशन पूर्ण हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और दोस्तों में जो है कि इसको शेयर करो, और बेल आइकन प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि हमारा अगली अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। और ऐसे ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।